मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत खुश होंगे। मुलाकातों का ये सिलसिला, इससे आप खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आप तो जानते हैं कि लुत्फ़ व करम की महफ़िलें सजाने में मेरा कोई जवाब नहीं। जहाँ आपने मेरे हुस्न के बहुत से चर्चे सुने होंगे, वहाँ मेरे हुस्न परस्ती और जमाल परस्ती के भी चर्चे सुने होंगे। मेरा आज का दूसरा कपल हैज़ गॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस कपल्स इन पाकिस्तान शो बिज़नेस। मैंने सोचा क्यों ना शो बिज़नेस के सबसे हैंडसम मर्द और सबसे राविशिंग लड़की को बुलाया जाए। You guessed it right. I have the handsome Saeed, that's Humayun Saeed, and the ravishing Resham with me. Step right in, Humayun Saeed and Resham. Hi, मेरी जान, कैसी हो? Lovely to see you, darling. कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। It's so good to see the two of you. बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। This has got to be the most glamorous Eid I've ever had in my life. देखो फजा में कितना हुस्न बिखरा हुआ है इस मौके पर मेरी रेशम और हमायूं के लिए। And the big bang. I'm so happy tonight हमायूं। तुम्हारे मैंने बहुत चर्चे सुन रखे थे, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, पहले मुलाकात नहीं हो सकी। आज देखा है ना, कभी भूल नहीं पाऊंगी। रेशम मेरी जान, बड़े एलिगेंट से कपड़े पहन कर आई हो। कहाँ से लिया ये जोड़ा खूबसूरत सा? उमर सईद से। It's brilliant, darling. You're looking gorgeous. क्या हो रहा है आजकल? काम क्योंकि नया साल आया है और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है क्योंकि ईद का दिन है। सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ईद के हवाले से, क्योंकि आज ईद का दिन है और मेरे लिए थोड़ी खुशी ज़्यादा है इसलिए कि मेरी पहला प्यार जो है वो आज रिलीज़ हुई हाय, है। तुम्हें उसकी भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। And I have you to tell me about पहला प्यार। मुझे प्रीमियर पे जाने का मौका नहीं मिला। I was so committed. किसी का फ़ोन आया हुआ था, बातों में इतनी मसरूफ़ रही कि प्रीमियर पे नहीं जा सकी। Tell me about the movie. पहला प्यार। It's a entertaining film. It has music. It has love. It has emotions. कंप्लीट पैकेज है, एंटरटेनमेंट है इसमें, जो लोग देखना चाहते हैं। एक आई थिंक कंप्लीट मूवी है और ऐसी फिल्म है जो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। इट्स अ फीमेल बेस्ड फिल्म, खूबसूरत फिल्म है। हमायूं प्रीमियर पे गए? जी मैं गया था। आई सॉ द मूवी, बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ, और पहला प्यार। पहला प्यार। चलो पहले प्यार के बारे में कुछ बताओ। अपने या आपके? ओ हमायूं, ऑब्वियसली अपने। अच्छा ठीक है। मुझे तो कभी प्यार नहीं हुआ। आज भी नहीं हुआ? अभी तक नहीं क्यों हुआ नहीं? था, अब शायद हो जाए। लेकिन तुम अपनी सुनाओ। अच्छा ठीक है। प्यार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना रेशम? हाँ। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जिसने मोहब्बत नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ तुम लोगों के बारे में, तुम हीरोज़ और हीरोइंस के बारे में, तुम एक्टर्स के बारे में, कि पर्दा स्क्रीन के ऊपर तो तुम लोग इतने जज्बात को एक्सप्रेस करते हो। हर प्ले के अंदर, हर फिल्म के अंदर तुम लोगों को प्यार भी होता है, सच्चा इश्क हो जाता है। इतनी दफ़ा इश्क करते रहने के बाद, ड्रामाई इश्क करते रहने के बाद, कभी हकीकी इश्क उस शिद्दत से महसूस होता है जैसे? मुझे तो बहुत हो चुके हैं इश्क जो है। अच्छा। हाँ, तो अब ये है कि जब मुझे ड्रामा करते हुए या फिल्म करते हुए जो इश्क होता है, तो उसमें जितना हम जानबूझ के इश्क कर रहे होते हैं, तो जब असली लाइफ में हम आते हैं, तो जब इश्क होता है तो काफ़ी असली किस्म का इश्क होता है, बड़ी उसमें सच्चाई होती है। बिकॉज हम नकली इश्क कर के थक गए होते हैं। मैं यहाँ पे हमारा एक दिल बात करता है कि ज़रा कहना चाहूँगी कि हुमायूं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैंने इनके साथ फिल्म भी की और टीवी पे इनके प्लेस भी देखती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत, मतलब इज़ माई फेवरेट। हर अच्छा आर्टिस्ट वही अच्छा काम कर सकता है जो कि अच्छा इंसान हो, जज्बात रखता हो। मेरे ख्याल में मोहब्बत बार बार लव मेक्स यू, आई थिंक मोहब्बत आपको ज़्यादा हसीन बनाती है। मोहब्बत बार बार होती है, लेकिन इश्क जो है मेरे ख्याल में वो एक ही बार होता है। मेरे ख्याल में
मोहब्बत एक दफ़ा होती है और इश्क बार बार होता है। तुम अपने इश्क की सुनाओ रेशम, इश्क किया कभी? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने इश्क नहीं किया, मगर मैं बिल्कुल कहूँगी कि किया। लेकिन उस इश्क से बहुत तकलीफें उठाई। हाय हाय। हाय हाय हाय। तभी तो ये इश्क कह रही हैं एक दफ़ा होता है। Resham, tell me about your French connection. You know everything French, I'm very fond of. किसी चीज़ से पहले भी फ्रेंच लगा दो तो उस चीज़ का मज़ा दोबाला हो जाता है. Are you into French, darling? हाँ मैं सर। तुमसे पूछ रही थी हुमायूं, तुम्हें फ्रेंच पसंद है? नहीं। तुम्हें फ्रेंच नहीं पसंद? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी तो तुम्हें पसंद आ जाएगी. हाँ रेशम, तुम्हारा कनेक्शन भट्टी से हमने कितनी दफ़ा सुना कि रेशम की शादी होने वाली है, फिर होते होते रह जाती है. क्या वजह होती है? वजह ये है कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, और वो क्योंकि वहाँ पे सेटल्ड है और उसका बिजनेस है और उसका नाम भी बहुत है, मतलब उसको अल्लाह ताला ने बहुत नाम दिया है, इज्जत दी है. वो पिछले 25 साल से पेरिस में है, तो जाहिर है वो पेरिस छोड़ के पाकिस्तान नहीं आ सकता. मैं पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकती. मुझे बेशक किसी से जितनी मर्जी मोहब्बत हो, जितना मर्जी इश्क हो, लेकिन मैं अपने मुल्क के बगैर, इसको यकीन करें शूटिंग्स पे हम लोग जाते हैं, 8 दिन के बाद घर याद आना शुरू हो जाता है, अपना वतन याद आना शुरू हो जाता है. तो बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि काफ़ी सॉल्व हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो जोड़े होते हैं वो आसमानों पर बनते हैं. अगर हमारी नसीब में हुआ तो शादी हो जाएगी, क्योंकि आपको अगले पल का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या होने वाला है. रेशम, जोड़े बनाने से बनते हैं, दिल में चाहत होनी चाहिए बस. नहीं, मेरे दिल में भट्टी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो मुझे बहुत चाहता है. और पेरिस गई भट्टी के पास? मैं 12 साल पहले गई थी और पीटीवी का एक प्ले किया था. अच्छा रेशम, you've done a lot of films, माशाल्लाह, you've done television, बहुत सारी फिल्में की. I want to know the real रेशम. रेशम अंदर से क्या चाहती है? What is it that you aspire for? तो What is कभी it किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की. मैं जानना चाहती हूँ जान, क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. जो मेरे अंदर की रेशम है बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं अक्सर लोगों से हर्ट होती हूँ. तुम तो किसी को हर्ट नहीं करते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और करोगे भी नहीं, वादा करो. कोशिश मेरी यही होगी मैं कभी ना करूँ. अच्छा. अच्छी बात यह है कि मुझे भी कोई हर्ट नहीं करता. खैर रेशम आई बैठी है, हाँ, हुमायूं बिल्कुल. माशाल्लाह बड़ी प्रोडक्शंस कर रहा है. तुमने देखे होंगे इसके बनाए हुए ड्रामे, दुनिया भर घूमता रहता है. इसको कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ मिला जाए, कहाँ फ़ोन मिलाया जाए, समझ नहीं आता. कभी फ़ोन करो तो हुमायूं साहब बॉम्बे में होते हैं, कभी दुबई में होते आपने हैं, तो कभी फ़ोन नहीं किया. कभी कोलालमपुर में होते मैं हैं. हुमायूं के फ़ोन लिए नहीं किया. यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी आपने कभी फ़ोन नहीं किया मुझे. कि चलें ठीक है. आप सॉरी. कि हुमायूं टीवी प्लेस का हमारे शाहरुख खान है. No doubt about that. There is no doubt about that. And mashallah with He's his very productions, talented और अल्लाह ने उसे कामयाबी बहुत दी है, और मेरी दुआ है कि और मज़ीद कामयाबी इसको मिले. अभी रेशम ने तुम्हें इंशाल्लाह, अभी रेशम ने तुम्हें शाहरुख से मिलाया. मैंने सुना जब तुम शाहरुख से मिले तो शाहरुख ने तुम्हें किस कर लिया फ़ौरन से. और फिर मैंने सुना कि तुमने काफ़ी लड़कियों को बताया कि यहाँ किस किया, यहाँ नहीं. किस किया. हाँ, टेल मी दैट स्टोरी ना प्लीज. लड़कियों के किस करने की है शाहरुख के किस करने से किसी का आगाज़ करेंगे, लड़कियों पर आएंगे और फिर शायद कहीं और ठीक जाएंगे. मैं जब वहाँ पहुँचा, जब मेरा शो हो रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई परफॉर्मेंस भी करनी है. तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा मुझे मालूम हुआ कि शाहरुख और प्रीति के साथ मेरी परफॉर्मेंस है. तो काफ़ी मतलब खुशी भी हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि परफॉर्मेंस है और शो रात को है, किस तरह होगा, किस तरह क्या. बहरहाल मैं जब वहाँ पहुँचा तो रिहर्सल, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से लेट पहुँचा वेन्यू पे, तो रिहर्सल का टाइम भी नहीं मिला. शाहरुख ऑलरेडी जा चुका था, बल्कि सारे वहाँ से लोग जा चुके थे. फिर दूसरे दिन जिस दिन शो था उससे 1.5 घंटा पहले हमें मौका मिला कि थोड़ी सी रिहर्सल होगी. और शाहरुख वॉज वेरी स्वीट, बहुत अच्छे तरीके से हमसे मिला. मुझे और लोगों से शाहरुख ने ख़ुद मिलवाया सब कुछ. उसके बाद जब वो शो हुआ तो शो में शो कह रहा हूँ, शो स्टार्ट हुआ, जो परफॉर्मेंस थी, जब मेरी एंट्री थी तो शाहरुख को आते ही मुझे हक करना था. और
उससे पहले यहाँ किस किया और देन हक करने के बाद हम अलग होते हैं और फिर वो एक दूसरे की हीरोइंस के साथ हमारा थोड़ा सा डांस था, देन फिर वो पाकिस्तान और इंडिया का झंडा एक साथ मिला और इस तरह का ओवरऑल उन्होंने बेसिकली वो एक जेस्चर था इंडो पाक का, उनकी दोस्ती का। तो वो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे जो लोग थे 12,000 लोग थे उस वक्त, वो सब खड़े हो गए और वो बहुत ही वो एक समझ ले इमोशनल किस्म की चीज़ थी। जब मैं यहाँ आया तो मैं हैरान था कि शाहरुख का चूमना इतना इंपॉर्टेंट होगा कि लड़कियाँ चूमेंगी। बार मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, मैं पहले बोलता था इस तरफ था, वो इस तरफ चूमती थी, फिर मैं बोलता था नहीं नहीं सॉरी वो यहाँ था। नॉटी नॉटी। अभी तुमने एंट्री का जिक्र किया, आई लव एंट्रीज। टेल मी हाउ वेल डू यू परफॉर्म? आई मीन हाउ वेल डिड यू परफॉर्म? मैंने वैसे तारीफें बहुत सुनी तुम्हारी परफॉर्मेंस की, सुना बहुत अच्छा नाचे, बहुत अच्छा नाचते हो। नहीं मेरा उसमें कोई डांस नहीं था, उसमें जस्ट एक बट आई हर्ड यू डिड अ डांस परफॉर्मेंस आल्सो समवेयर, सम अवार्ड्स शो और हाँ यहाँ इंडस के। के अच्छा, आई थिंक मैं इतना अच्छा डांस तो नहीं करता, इतना अच्छा नाचता तो आई नहीं। थिंक ये परफॉर्मर बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि तुम्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है। अच्छा ये बताओ कि सुनाती हो या अपने भी कह लेती हो? नहीं, मैंने कुछ खत लिखे हैं हम्म, लेकिन वो सुनाने वाले नहीं। ऐसी क्या बात है उन खतों में जो सुनाने वाली नहीं है? किसके नाम है वो खत? एक ऐसे शख्स के लिए जो जानता है नहीं कि कोई उसे कितना चाहता है। ओहो तुमने ऐसा था? Don't put yourself in that spot. No, he should know. You should tell him. हाँ सीरियसली बता दो। जब कोई अच्छा लगे ना तो ठक से बता देना चाहिए, ऐसे Seriously आप मुझे बता दो। बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह करके फौरन बता देना चाहिए। पहला पहला प्यार। पहला पहला प्यार। अगर सामने वाला महसूस ना करे तो उसको ज़बरदस्ती महसूस नहीं कराया जा सकता है कि आप उसे कितना चाहते हैं। ज़बरदस्ती महसूस तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन मैं समझती हूँ कि कह देना चाहिए, और अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ना करे तो इंसान को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं रेशम की शायरी सुनना चाहती हूँ। प्लीज़ रेशम, आज मेरे लिए कोई नज़म सुना दो, कोई 2-4 शेर जो तुम्हें याद हो। किसके? परवीन किसी के शाकिर के, फैसा के? किसी अपने पसंदीदा जो तुम्हारे दिल के करीब हो। लेकिन वो बहुत बार मैं सुना चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ और सुना दूँ। ये ना हो कि मेरे पे आ जाए कि मैं सुना दूं। तुम ही सुना नहीं, ना नहीं, क्योंकि हम मुझे छोड़ेंगे बिल्कुल शेरो तुम्हें शायरी रेशम नहीं को, आती। सुनेंगे रेशम से। हाँ, आज़ाद नज़म सुनाओ आज़ाद या नज़म क्या? सुना, जो दिल में शार आए। कोई भी सुना दो, चंद शार, आज़ाद नज़म, जो दिल में आए। मुझे देख के सुना दो। हाँ, हमें देखकर सुना दो। एक नज़्म है तो किसी और की लिखी हुई, लेकिन मुझे बहुत अपनी सी लगती है। अच्छा। कभी रूह को महसूस किया है जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के प्लीज सुनाओ रेशम, प्लीज सुनाओ। बहुत अच्छे। क्या हुआ? हाँ, इतना अच्छा सुनाते सुनाते रुक गई। नहीं, मैं सुनाती हूँ। मैं तो रूह को महसूस लेकिन करना चाह रही थी। आपकी जो आपस में आंख मटके चल रहे हैं। Oh my God, रेशम, हाय तो मेरे देखने वालों के सामने तो मुझे ऐसे बदनाम ना करो। शेर सुनाते हुए मैं तुम्हारी शराफत नजरें को कहाँ जा रही जान- मेरी शराफत की कस्में खाई जाती हैं और तुम ऐसी बातें आपने करोगे कहा हमारे मेरी बारे में? भी। हाँ, तो of मेरी भी। course, look at him। आपने देखी कोई जी, मैंने तुझसा देखी। कहा? कोई मुझसा कहाँ, कोई कोई तुझसा तुझसा। कहाँ। रीमा ने मतलब मर्द को इतना वो कर दिया है, उसमें बेवफा दिखा दिया है कि मैंने भी मर्द मतलब- होते हैं बेवफा, हाँ, बहुत बेवफा होते हैं। मर्द- लेकिन फिल्म जो है, मुझे अफसोस है कि उतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। अगर मैं डायरेक्ट करती तो मैं उस फिल्म में खुद एज एन एक्ट्रेस काम ना करती, एज एन आर्टिस्ट काम ना करती, क्योंकि मैंने हुमायूं को, मुझे अच्छा लगा कि वो जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं, काफ़ी सीरियल्स में हुमायूं खुद नहीं है, तब वो पीछे रह के काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोड्यूसर आप अपना कोई चीज़ करियर नया शुरू करते हैं तो फिर उसमें आप खुद नहीं होते हैं। मैं एज एन एक्टर जब काम कर रहा होता हूँ फील्ड में, तो फ्रेंकली स्पीकिंग हमें वो सारे मौके मिल जाते हैं। मुझे हर डायरेक्टर अच्छी अच्छी सीरियल्स में कास्ट कर लेते हैं, फिल्म भी मुझे मिल रही हैं। एक वो अर्ज नहीं रहती कि अब मैं जब प्रोड्यूस करूँगा तो मैं चाहूँगा कि ठीक है मैं और लोगों को चांस दूँ और वो कर लें। रीमा के साथ ये हुआ है अनफॉर्चुनेटली, जो अभी आप भी यही कह रही थी कि यही हुआ कि इन लोगों को अब इनकी अर्ज, एक्टिंग की अर्ज जो है वो अंदर रह गई हुई है कि बेहतर से बेहतर काम करने की ख्वाहिश रह गई हुई। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि ज़ाहिर है उसने फिल्म बनाई तो उसने सोचा कि मैं खुद को क्यों ना इसमें लूँ, और आई थिंक उसने सही किया। हाँ सही किया। तुमने रीमा की देखी? हाँ मैंने फिल्म देखी, आई लाइक द मूवी, यू लाइक्ड इट? आई लाइक इट। ये बहुत जान, आर मुश्किल यू काम होता है। कंफर्टेबल देयर?
Yeah. If you want, we can exchange places also. नहीं, अगर तुम मैं comfortable. बिल्कुल अच्छा। यहाँ पे कंफर्टेबल। How nice. आप वैसे ही यहाँ बैठना चाहते हो तो प्लीज आ आ जाओ। जाया करो मेरे पास. बस आ You जाया have करो। you बुला seen रही the हैं place? आपको। आज जगह देख ली है तुमने. जब दिल करे. You just have to just give me a tinkle. ओके ताकि मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा लूँ कम से कम. Okay. हाँ. और आ जाता. गॉड देखो टिंकल का जिक्र किया और फोन बजने लगा. हेलो. FBI calling? गॉड. फरमाइए क्या हो गया? How can I help you? Oh God, मिसेस हमायूं सईद की तलाश है? आप उन्हें एजेंट रखना चाहते हैं? किस लिए? उसामा को ढूंढ निकालेंगी? What makes you think so? क्या कहा? गुमनाम शहरों के गुमनाम होटलों के गुमगश्ता कमरों से हमायूं को ढूंढ निकालती हैं. ओह, रंगे हाथों पकड़ लेती हैं. हाँ सही कह रहे हैं. फिर तो उसामा को ढूंढ निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. हमायूं, इज दैट ट्रू? यस ऐसी छापे मार से शादी कर रखी है तुमने? हाय पुअर बेबी. हेलो FBI? यस आई एम हियर. देखिए आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन मिली है. मेरे यहाँ मिसेस हमायूं सईद नहीं, हमायूं सईद खुद आए बैठे हैं. अरे नहीं नहीं. हाँ उसके साथ जो नौजवान लड़की है ना, वो रेशम नहीं नाजी नवाजिश अली है. अरे मेरा तो जिक्र ही नहीं किया आपने। यू नो रेशम इज अ मैच्योर वुमन. अच्छा खुद बेबी बन गई, मुझे मैच्योर बना दिया। हाँ भाई ठीक है. आप लोग वाकई हुमायूं की बीवी को एजेंट बना लें. हाँ फिर ऐसी गलतियां नहीं करेंगे आप लोग, है ना? ओके थैंक यू सो मच फॉर डूइंग मी अ स्पेशल फेवर. पोस्ट इन वॉशिंगटन. हाँ मैं पाकिस्तान में संभाल लूंगी. ठीक है बाय बाय. ओह माय गॉड हुमायूं, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है. हुमायूं मैं क्या करूं, लेकिन रिहर्सल करने आ सकता हूं आपके पास. तुम्हारा दिल कभी कभी करता होगा ना कि ऐसा शहर हो जिसका ऐसा होटल हो, जिसका कोई ऐसा कमरा हो जहाँ छापा ना पड़ सके. नहीं अब छापे पहले बहुत पड़ते थे. लेकिन बीवी फिर भी छापे। बीवी तो बीवी है, मालूम। अपनी है ना. तो ऐसा तो होगा. हाँ लेकिन ये जो बात है ना, एक दफ़ा मैं बैंकॉक गया हुआ था. आई वाज इन थाईलैंड. आपकी फेवरेट जगह. मेरी फेवरेट जगह. मुझे थाईलैंड भी बहुत पसंद है. थाईलैंड भी पसंद. यू नो तो मैं वहाँ गया हुआ था. तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक जिस होटल में हम ठहरे हुए थे, तो वहीं से मैं बताया निकल गया. मैंने मतलब एक ही जगह हम जा रहे हैं. तो उस रात मेरी अपनी वाइफ से बात नहीं हो सकी. उन दिनों मोबाइल मेरे पास वहाँ मोबाइल नहीं था. तो जब उससे बात नहीं हो सकी, हम वहाँ लेट पहुँचे. जाके मैं सो गया. मेरी वाइफ ने वहाँ फ़ोन किया कि यू नो कि हुमायूं कहाँ चला गया. वहाँ से पता लगा जी वो चेकआउट कर गया. कहाँ चेकआउट किया? बोला जी शायद बताया गया. उसने बताया कि सारे होटल्स के नंबर लिए और एक एक होटल में फ़ोन करना शुरू किया. और फिर फाइनली एक होटल के अंदर मैं उसको मिल गया. और मैं एकदम मैंने बोला इसको नंबर ही नहीं था क्या हुआ. मैं एकदम फ़ोन उठाया. समीना. गॉड लुक तो एट ये बहुत FBI. मदद से क्योंकि हुमायूं मैं बना। अपने दोस्तों के साथ था, सबके साथ. तो इसलिए ये वाकया भी काफ़ी मशहूर हुआ. मेरी भी समीना नहीं की आंखें पहुंची हर वहाँ जगह पे। पहुंच जाती है. अच्छा वहाँ से अगर समीना की आंखें कहीं ना पहुंचे ना, मेरी वाइफ की आंखें कहीं ना पहुंचे, तो ऐसे बहुत से दुश्मन होते हैं जो फोन करके भाभी देखे ना आजकल तो वो वहां जा रहे हैं, उनको ज्यादा देख रहे हैं. कितने बुरे होते हैं लोग. बहुत बुरे होते हैं. but लेकिन I'm sure मेरा और तुम्हारा- आपका चक्कर अगर मेरी बीवी तक पहुंचा हाँ तो मैं आप समझूंगा. बीवी तक पहुंचा? मैं समझूंगा. पूरी दुनिया तक पहुंचा। नहीं फिर हम जान लेंगे कि ये रेशम की कारस्तानी है. हाँ, रेशम एक क्योंकि यही शी इज बैठी द हुई ओनली देख वन रही है, डार्लिंग. यू द जो ओनली हमारे वन हु दरमियान नोज आवर बैठी है. सीक्रेट. मैं आपका सीक्रेट सबको बताऊंगी। नहीं रेशम तुम ऐसा कुछ नहीं मुझे करोगी. बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैं भी तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी. हाँ हुमायूं से फ्लर्ट करने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्यों? हम मर गए क्या? मैंने सुना है हुमायूं कि रेशम रीमा की नकल बड़े मजे की उतारती है. हाँ वाकई. हाँ प्लीज वो मुझे जान से मार दे, नहीं please। शी इज अ फ्रेंड नहीं, एंड she शी इज अ is a- लवली पर्सन. मेरी बहुत जान है रीमा. क्या शी इज गॉट एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. शी लव इट. शी विल लव इट. आई एम श्योर. आई शो यू ऑफ दैट एंड सो विल माय व्यूअर्स. नहीं, मैं प्लीज उनकी नकल डार्लिंग. उतारना नहीं चाहती हूँ। मेरी सीनियर में उनकी बहुत अरे respect कोई है। बात नहीं, हम सब अगले में वो करते आपकी हैं. उतार देंगे. हम ऐसी सब क्या बात? करते हैं इज्जत. हाँ हाँ हाँ. आम लोगों की नकल नहीं उतारी जाती ना, स्टार्स की नकल उतारी जाती है. बताओ प्लीज मेरी जान. उनकी थोड़ी आवाज जो है वो हस्की सी है, तो
खैर मैं इतनी अच्छी नहीं उतार पाऊंगी उनकी नकल, तो देखें उन्हें बहुत बुरा लगेगा, मैं बिल्कुल नहीं उतारूंगी। मैं समझा दूंगी इसको फ़ोन करके। मैं माफ़ी के साथ उनकी नकल उतार रही हूँ, छोटा से वो। खैर अब तो वो अभी मुलाकात हुई जब उनकी फिल्म रिलीज़ हुई, तो रेशम आपने मेरी फिल्म देखी कोई तुझसा कहा? तो मैंने उससे कहा जी मैंने देखी। और प्लीज कम ऑन, यू हैव टू कैरी ऑन। नो, रीमा की फिल्म में मैंने मुझे साइन किया था, और मेरे लिए एक बहुत ये ऑनर की बात थी कि एक मतलब स्टार जो है, एक एक्ट्रेस जो है अपना एज ए डायरेक्टर करियर स्टार्ट करें, तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी मैं उसकी फिल्म में काम करूं, और उन्होंने मुझे साइन भी किया। उनके पैसे आज तक मेरे पास है एडवांस, तो कुछ वजूहात की बिना पर हम इकट्ठे काम नहीं कर सके। तो मुझे मिली, तो मुझे कहने लगी कि इंशाल्लाह अगली फिल्म में मैंने तुमसे काम कराना है, मुझे बहुत दुख है कि तुमने मेरी फिल्म में काम नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, that was brilliant, wasn't it, हुमायूं? अच्छा तुम किसी की नहीं उतारते। नहीं, मुझे उतारनी आती नहीं, सीरियसली लेकिन उतरवानी मुझे आती भी है। उस तरह से नहीं। नहीं नहीं, आपको कोई ऐसी कितना बात बुरा नहीं, लगेगा? relax, कोई ऐसी हाय, बात बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। इसमें क्या हो गया? मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, अच्छा एक चीज़ प्लीज़, तुम्हारी फिल्म आज ही रिलीज़ हुई है, पहला पहला प्यार, और धूम मचाई हुई है तुम्हारी फिल्म ने। मैंने देखनी है तुम्हारी फिल्म। प्लीज मुझे कौन लेके जाएगा फिल्म दिखाने? मैं तो देखा आया हूँ, लेकिन वैसे फिर भी मैं- जाऊंगा। हाँ जी, आप ले जाएंगे ना? हाँ बोले ये क्यों ले जाएंगे? आपने मुझसे कहा ले जाने को, तो ये आपको तो क्यों मैं भी उन्होंने जाऊंगा पहले साथ। कह दिया। हाँ। उन्होंने पहले तो कहा ना। हुमायूं ने तो प्रीमियर देखा ना फिल्म। हाँ तो वापस देखेंगे, इनके साथ देखेंगे। तुम भी चलना साथ, टाइम हो तो। गोश्त खाते हो? जी बहुत ज़्यादा। बड़ा गोश्त पसंद है, छोटा गोश्त पसंद है? आप चाहती हैं कि मैं इसका जवाब दूं? बड़ा गोश्त तो बिल्कुल हजम नहीं होगा उन्हें, है? बहुत पकाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बड़ा गोश्त बहुत शौक से खाती मुझे हूँ। चिकन ज़्यादा पसंद है। चिकन पसंद है ओह। तुम्हें? हाय, आई एम अ स्पेशलिस्ट इन चिकन डार्लिंग। ओके, आई मेक मोस्ट डिलीशियस चिकन्स। स्टेक। अच्छे अच्छे मर्दों को भी चिकन बनाया मैंने। लेकिन आज तुम्हें देख के मुझे शेर याद आ गया। बताइए, नहीं, सुनाइए। वो शेर जो जंगल में होता है, ओह शेर। वो वाला। And I feel like a mormi. I don't know, it's beautiful, darling. अच्छा, तुमने शेर नहीं सुनाया अभी तक, रेशम? देखो जरा। गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ हाँ, मेरी जान। आप हुमायूं को देख रहे थे? नहीं, मेरी जान। रेशम मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, and I'm so fond of रेशम. रेशम, I'm so happy that you've come. इतनी मैं खुश हूँ मेरी जान। मैं कहती हूँ कि इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे, मेरी एक बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे बुलाया। हाय, और मेरी मैं आई जान। अभी मेरी आखिरी मुलाकात हुई रेशम से, मैं लाहौर गई हुई थी, वहाँ ज़िले हुमा के घर गई। हुमा जी ने बहुत प्यार से बुलाया और इतने मज़े का खाना खिलाया। हुमायूं, इतने मज़े का खाना खिलाया कि आई कांट इवन टेल यू। क्या था खाने में? बहुत सारी चीज़ें थी, देयर वाज सो वो मेनी थिंग्स। जहाँ तक आप ज़िले हुमा जी का जिक्र कर रही हैं, तुम्हारा बहुत खास रिश्ता है, मैं प्लीज़ बताओ हमें। मैं लोगों को इसलिए उस रिश्ते के बारे में नहीं बताती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके और मेरे रिश्ते को या प्यार को नजर लगे, कभी नहीं लगेगी। मेरा और बहुत रिश्ते प्यार, निभाने आते हैं उन्हें। मेरा बहुत प्यार कहना है तुम लोगों मैं को। ज़रूर। मेरा सलाम कहना है, मेरा ज़रूर। प्यार। ओह गॉड, इस फ़ोन को भी फिर से बजना था। देखो बच बच के तंग करता है मुझको हुमायूं। उठा लीजिए। आपने कहा और हमने उठा लिया। हेलो हेलो, द किंग हिमसेल्फ, शाहरुख खान, तुम? हाय, मेरी जान, मेरी जिंदगी। हाय जानी, ईद मुबारक। एक सेकंड होल्ड करना, माइंड ना कीजिएगा। नहीं, हाँ, ये दिन भी मुबारक है, ये फ़ोन ही मुबारक है जिसमें से तुम बोल रहे हो, ये कान ही मुबारक है जिनमें से मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। यूँ सरगोशियाँ ना करो। डोंट प्ले दिस देवदास नंबर ऑन मी। हाँ, मैं कोई पारो वारो नहीं हूँ, प्यारी हूँ खाली। हाँ, मेरा दिल वैसे ही बहुत कमज़ोर है। हाँ, क्यों फ़ोन किया? हाँ भाई, ईद है, गले लगा के मिलने का दिन, और ये फासले, तुम वहाँ और हम यहाँ। पक्का वादा, अगली ईद हम एक साथ करेंगे। हाँ, मेरे यहाँ तो आज ईद पे रेशम आई हुई है। आय हाय, उसकी साड़ी नहीं बनवा रही, ये वो सिलने वाली रेशम नहीं है, सिरकने वाली रेशम है। हाँ, सुना तुम्हें मिली थी, याद है तुम्हें, जी अवार्ड्स मिली थी तुम्हें। हाँ हाँ, वही लड़की जो साल में 50 फिल्में करती है और कुछ नहीं करती है। हाँ, तुम्हारे तानों के बाद अब एक साल में एक ही फिल्म करती है। हाँ,
आज ही रिलीज हुई इसकी फिल्म पहला पहला प्यार। हाँ क्या कहा? हाँ क्या? हाँ मैं दे दूंगी इसको तुम्हारा प्यार। चलो मेरी बात सुनो, बिकॉज आई थिंक समबडी इज नॉट लाइकिंग इट। हाँ आई कॉल यू और यू कॉल मी आफ्टर मिडनाइट। कॉल मी आफ्टर मिडनाइट। अभी मुझे आई हैव टू अटेंड टू समबडी एल्स, समबडी मोर इम्पोर्टेंट, मे बी शाहरुख। डोंट गेट जेलस, कॉल मी लेटर, बाय। सॉरी हमायूं फॉर कीपिंग यू वेटिंग, आई एम सो मैं- सॉरी। इंडिया से फोन था। आखिरकार आपको एहसास हो गया नहीं मेरा। मेरी जान, मैं मुझे आपको माफ एक बात कर दो। बताना चाहती हूँ अभी मेरे कान में इन्होंने एक सरगोशी की। हाँ बताओ मुझे। मुझे हुमायूं ये कह रहे थे कि इनका ये जो साइड पोज है बहुत अच्छा है और Profile. सेक्सी है, जो प्रोफाइल है The बहुत profile is sexy। very sexy, seriously. क्या वो किसी ने कहा है अब तक? नहीं, यू द फर्स्ट वन, यू द आप हर फर्स्ट एक को वन यही टू से कहती हैं। रेशम। तो वैसे मुझे लगा क्योंकि अभी आप शाहरुख के ऊपर फिसल गई थी पूरी। नहीं मैं पिछली नहीं फिर थी। आखिरी में आपको एहसास हुमायूं हुआ में नहीं पिछली कोई नहीं बैठा थी, है। मैं बिल्कुल पिछली नहीं थी। वो तो बिल्कुल मेरे नहीं वो स्वीट सा लड़का है बेचारा, फोन करता रहता है। शाहरुख, डोंट वांट टू I ब्रेक think हिज he's हार्ट a- बाय बीइंग he's a रूड टू great हिम। actor. इंडिया से फोन करता है, लॉन्ग डिस्टेंस फोन रिलेशनशिप है, यू डोंट नीड टू फील थ्रेटन्ड डार्लिंग, आई एम ऑल योर्स, ओके। ऑल योर्स। हाँ Thank you. रेशम, हम बात कर रहे थे ईद की खुशियाँ हैं, खुशी का मौका है, कोई पैगाम तुम देना चाहोगी देखने वालों को? आज बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। इतना प्यार करते, इतना चाहते हैं। ना पसंद करते तो शायद ये रेशम ही आज इस मुकाम पर ना होती। बस ये कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह प्यार करते रहें और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक भी पहुँचे। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को हर्ट ना करें, कोशिश करें कि किसी को भी आपसे तकलीफ़ ना पहुँचे। That's a wonderful Eid message. हुमायूं जी, हुमायूं जी, आप कोई पैगाम भिजवाना चाहें मेरे देखने वालों के नाम? मैं सबसे पहले ईद मुबारक कहूँगा सबको, सारे पाकिस्तानियों को, और साथ साथ ये कहूँगा कि कोशिश करें कि प्यार बांटें, हर एक से प्यार करना सीखें और दिल से प्यार करना सीखें, क्योंकि सब इंसान हैं, हम लोग सब एक हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिससे आपकी झगड़े हों, जिससे आपकी लड़ाइयाँ हों, उनसे आप सारी बातें भूल के उनसे दोस्ती कर लें, प्यार करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, और इतनी सी ज़िंदगी में अगर हम सबसे लड़ते रहे, एक दूसरे से ही लड़ते रहे, एक दूसरे के ऊपर ताने कसते रहे, अपने काम पे तवज्जो दें, अपने आप को पहले देखें कि आप क्या चीज़ हैं, ख़ुद क्या हैं, उसके बाद किसी को बुरा भला कहें, और प्यार करें, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, पहला पहला प्यार। लगता है बहुत बहुत प्यार बांटते रहते हो। मैं जी। तुम्हारा ये सारा प्यार समेटना चाहती हूँ, सारे का सारा, और मैं नहीं बांट पाऊंगी। आई कांट यही शेयर। मैं सिखा रहा था। आई कैन नॉट। यही मैं सिखा टेल रहा था। समीना दैट, सिखा रहा था टेल मैं, हर अपनी आई बीवी एम को भी नॉट सिखा स्कैर्ड दिया। ऑफ एनीबॉडी। हुमायूं, मैंने बहुत ज़िंदगी गुजार ली है, ज़िंदगी की इस उम्र के अंदर आकर अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरी तो आज वाकई ईद हो गई। सच लवली पीपल केम टू माई ड्राइंग रूम